चलिए भाई लास्ट पार्ट है इसके अंदर, दो तीन प्रॉब्लम्स देख लेंगे। मेन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या है, जब एक प्रोडक्ट बनता तो उन्हें अलग अलग प्रोसेस से गुजरता। लास्ट बोले तो इसमें 4-5 प्रॉब्लम्स है बेटे, पूरे 6 महीने का एक दिन में कवर कर रहे हैं, तुम लंबा नहीं तो क्या होगा, समझिए। चलिए प्रोसेस कॉस्टिंग, एक प्रोडक्ट अगर तैयार हो रहा, फॉर एग्जांपल जूस है, समझो ये, अगर ये जूस या कॉफ़ी तैयार हो रही है अपने को, तो सबसे पहले जो है कॉफ़ी बनेंगी एक जगह, कैन में भरी जाएंगी। तीसरा फिर उसके ऊपर प्रिंटिंग होगी। तो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट काम करे तो फाइनल प्रोडक्ट आपका रेडी। दैट इज प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम को समझो, अलग अलग प्रोसेस से पहले ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, प्रोडक्ट जाएगा दूसरे प्रोसेस के पास, फिर इन्हें जाएगा तीसरे प्रोसेस के पास। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 1000 यूनिट अपन जो है इनपुट दिए, 10 रुपीज़ पर यूनिट पे अपने को चार्ज पड़ा। लेबर कास्ट आ रहा है यहाँ पे 8000, बाकी के ओवरहेड्स आ रहे हैं 3500। नॉर्मल लॉस, अक्सर कोई भी बिजनेस में क्या है, कुछ भी प्रोडक्ट बनाओ थोड़ा बहुत लॉस होता। नॉर्मल लॉस को बोलेंगे एक्सपेक्टेड लॉस। तो अपने को भरोसा है कि 5% 100% लॉस होता ही होता। तो यहाँ पे 1000 यूनिट में से 5% अपने को लेंगे। और जो लॉस हो गए, से जो डैमेज हो गए यूनिट्स, उसको भी बेचे तो 3 रुपये आ रहे हैं अपने, स्क्रैप जिसको बोलेंगे या डैमेज पीस जिसको बोलेंगे। दैट इज सेल ऑफ नॉर्मल लॉस पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट, जब ये 1000 यूनिट डाले तो अपने को 950 यूनिट का आउटपुट आया। अब इसको अपन कंपेयर करेंगे कि इसमें नॉर्मल लॉस हुआ या उससे बढ़ के या उससे कम। फिर ये जाते अपने अगले प्रोसेस में, जहाँ पहले से 550 यूनिट वेट कर रहे, तो ये 950 यूनिट भी जाके मिल जाते इसमें, ये हो जाते 1400 यूनिट्स। ये है 12 रुपये से पर यूनिट। 4000 यहाँ लेबर कॉस्ट आ रहा और ओवरहेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं 2000। नॉर्मल लॉस हो रहा 3%। ठीक है, 5 रुपये से बेच देना हो 3% निकाल के। इन्हें आउटपुट दे रहा 1400। यहाँ चेक करना रहता अपने को कि 3% निकाले बाद बराबर 1400 आ रहा है या उससे कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। अगर उससे कम आ रहे हैं यूनिट्स, तो जितने यूनिट्स कम आ रहे हैं वो यूनिट्स हो जाते हैं अबनॉर्मल लॉस। फिर ये 1400 यूनिट देंगे थर्ड प्रोसेस को। सिमिलर थिंग। चलिए अब एक एक करके प्रोसेस अकाउंट, ईजी है, सिर्फ समझने का है। कैलकुलेटर रेडी रखो। ठीक है, ये स्लाइड ओपन रख रहा हूँ मैं। मालूम है क्या किधर कहाँ है, डबल जाके टेबल जा चलिए प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस का अकाउंट बना रहे हैं। देखो सिंपल, सबसे पहले खर्चा क्या हो रहा, 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर रही। एक यूनिट्स का कॉलम बना लो, एक अमाउंट का कॉलम बना लो, एक पर्टिकुलर का। कितने यूनिट है, 1000। 10 रुपये के हिसाब से कितने पैसे हो जा रहे हैं, 10,000। लेबर कॉस्ट डायरेक्ट दे दिया, ओवरहेड डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट लिख दो, फर्स्ट पार्ट खत्म। नॉर्मल लॉस बोला 5%, तो 1000 यूनिट में से 5% अपने को ख़राब होने के थे, तो वो हो गए अपने को 50 यूनिट्स हो गए। 50 यूनिट्स के यूनिट्स में डाल दो। 3 रुपये से उन्हें चले जाते, बोला डैमेज अपने को यहाँ पे दिया, देखो अपने को नॉर्मल लॉस पर यूनिट 3 रुपीज़ से चले आते। क्या बोले, आओ देता हूँ, तो वो डाल देना 150 रुपये, यहाँ रिकवर हो जा रहे हैं। अब अपने को आउटपुट कितना आया ये चेक करेंगे। फर्स्ट वाले में आउटपुट आया 950 यूनिट्स। चेक करेंगे अपन जितना एक्सपेक्ट करे उतने आए नहीं, तो अपने को 1000 यूनिट से 50 तो नॉर्मल लॉस हो रहा 950, तो बराबर आया इसमें। तो कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट अपनी डैमेज नहीं हुई। सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पे 950 यूनिट्स। ठीक है, तो 950 जो है यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेंगे। 1000 यूनिट यहाँ हो गए, 1000 यूनिट यहाँ भी हो गए अपने को। यहाँ पे टोटल कितना हुआ 21,500। सेम यहाँ डाल देंगे, 150 माइनस करे तो ये कैरी डाउन बचा। ठीक है, ये जाएगा प्रोसेस 2।
टू अकाउंट, कहाँ जाएगा इन्हें, प्रोसेस टू। ये जो कैरी डाउन बचा कैसा देख लिया ना, यहाँ का टोटल कर लिए, ये टोटल यहाँ पे डाल दिए, इसमें से यहाँ ये अमाउंट आया था ना खाली, ये माइनस कर लिए तो ये बचा में, दैट इज कैरी डाउन। इन्हें जाएगा प्रोसेस टू अकाउंट। वर्किंग नोट्स को ज़रा अच्छे से करो। ये आगा प्रोसेस टू अकाउंट। सबसे पहली एंट्री जो 950 यूनिट्स ऊपर के है वो यहाँ पे डाल देंगे, जो अमाउंट बचा यहाँ पे डाल देंगे। कौन सा है फिर एक बार बता रहा हूँ, ऊपर देख लो, जो अपने को कैरी डाउन बचा था 950, 21,350, ये प्रोसेस टू जो लिखे, ये दोनों चीज़ें प्रोसेस टू में भिजा देना, राइट का लेफ्ट में। ओके, कौन से अकाउंट से है इन लोग, प्रोसेस वन अकाउंट से है, वो डाल देना। ठीक है, ये 950 ये। अब इसमें क्या हुआ, सेकेंड प्रोसेस में और थोड़े यूनिट्स इंट्रोड्यूस करा उन्हें, 550 यूनिट 12 रुपये के रेट से। ठीक है, नहीं 550 यूनिट 12.5 रुपये के रेट से 6,600। लेबर कॉस्ट डाल दो, अदर एक्सपेंसेस जो दिए हुआ है डाल दो, लेफ्ट साइड का काम ख़त्म। राइट में आएंगे 3% वो दिया उन्हें लॉस, नॉर्मल लॉस कितना दिया 3%, तो इसका पहले 3% निकाल लेंगे। टोटल यूनिट्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे 1500 इंटू 3/100, 45 यूनिट्स हो रहे। तो 45 यूनिट्स यहाँ पे ले लेंगे नॉर्मल लॉस में। कितने रुपए से डैमेज जा रहा बोला उन्हें, 5 रुपये से, इंटू कर दिया 225 रिकवर हो गए वहाँ से अपने। अब इसके बाद आउटपुट चेक करेंगे उसका। ठीक है, एक्चुअली कितने थे 1500 यूनिट्स, 1500 में से कितने डूबने वाले बोले अपन, डैमेज होने वाले 45, तो 55 यूनिट्स अपने को आउटपुट आना। लेकिन एक्चुअली में अपने को आउटपुट कितना आ रहा है वहाँ पे 1400 यूनिट, 55 यूनिट एक्स्ट्रा लॉस हो रहे हैं, इसको बोलेंगे अबनॉर्मल लॉस। ये अबनॉर्मल लॉस के लिए अपने को फार्मूला है, 55 यूनिट्स अपने को अबनॉर्मल लॉस जाने। ये फार्मूला देखो नीचे, वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट बोलेंगे ये जो टोटल वैल्यू आई, ठीक है 33,950 माइनस, चलिए नॉर्मल कॉस्ट है ना, पूरे ऐड करें, माइनस नॉर्मल लॉस। अब तक ये वैल्यूज है ना, ये नहीं आया अपने को अभी। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद में 33,725 बचे, इसको बोलेंगे नॉर्मल कॉस्ट। कुछ भी नहीं है, ये यहाँ का टोटल ले लो, इसमें से खाली इसको माइनस कर लो, ये आपका नॉर्मल कॉस्ट आ गया। नॉर्मल आउटपुट, तो कितना आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे अपन, 1455 यूनिट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको बोलेंगे नॉर्मल आउटपुट। इनटू एक्स्ट्रा कितने यूनिट लॉस हो रहे हैं अपने को, वो यहाँ पे इनटू में डाल देंगे, तो आपको 1275 का माल लॉस हो गया पूरे, वो यहाँ डाल देंगे 55 यूनिट्स 1275, ये रहेगा अपना अबनॉर्मल लॉस। फिर एक बार समझा रहा हूँ, अबनॉर्मल लॉस देख लो। सबसे पहले एंट्रियाँ डाल देंगे अपने प्रोसेस टू में, प्रोसेस टू में प्रोसेस वन का यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिए, नए यूनिट्स भी ऐड करा इसमें 550 यूनिट्स 12 रुपये से 6,600, लेबर कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस डाल लिए, 3% नॉर्मल लॉस हो रहा उन्हें। तो टोटल यूनिट्स कितने अपने पास 1500 इनपुट, 3% 45 यूनिट लॉस होना था, 45 यूनिट्स का 5 रुपीज़ से अपने को स्क्रैप चले आ रहा 225, तो उस हिसाब से अपने को टोटल जो है 1500 में से 1455 यूनिट्स आना था आउटपुट में, नहीं आ रही अपने को, 1400 यूनिट आउटपुट में आ रहे हैं, 55 यूनिट एक्स्ट्रा लॉस हो रहे हैं, इसको बोलेंगे अब नॉर्मल लॉस। यहाँ पे डाल दो अब नॉर्मल लॉस बोल के यहाँ पे लिख दो, डन। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला है नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट बोलेंगे ये पूरे को टोटल कर लेंगे, इसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू है उसको नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल आउटपुट अपने को नॉर्मल लॉस होने के बाद जो बचे वो यूनिट्स ले लेंगे, इनटू कितने एक्स्ट्रा लॉस होने एबनॉर्मल लॉस 55, इनटू कर लो जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब इसके बाद सेम कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे अपन। सबसे पहले देखो यहाँ पे 1500 यूनिट यहाँ पे डाल दो, उसमें से ये दोनों माइनस कर लिए तो 1400 यूनिट बचे, ये टोटल डाल दिया 33,950, सेम टोटल यहाँ पे डाल दो, इसमें से ये दोनों को माइनस करो, ये बचता कैरी डाउन, इसको भिजाएंगे प्रोसेस 3।
ये डिटेल कहाँ जाएंगी अब प्रोसेस 3 में। वर्किंग नोट्स को सुकून से करो और ये फार्मूला नोट डाउन कर लेंगे आप लोग नोट्स में। ये आगा अपना प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 में क्या है अपने को प्रोसेस 2 से ट्रांसफ़र हो गए 1400 यूनिट 32,450 रुपीज़। इन्हों भी अपने यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हों भी ऐड कर रहे हैं अपने यूनिट्स। 500 यूनिट ऐड करें 15 रुपये से, 6,500 लेबर कॉस्ट, 4,200 ओवरहेड एक्सपेंसेस, 2% लॉस आ रहा, 2 रुपये से स्क्रैप, 1675 इनका फाइनल आउटपुट आ रहा। चलिए तो यहाँ पे जो है अपने को सबसे पहले यहाँ पे 500 यूनिट इनके ऐड करें 15 रुपये से 7,500, लेबर कॉस्ट ओवरहेड आगे दोनों। नॉर्मल लॉस 2% बोले, कितने यूनिट हो रहे हैं टोटल 1900 के 2% ले लेंगे 38 यूनिट्स, 2 रुपये से स्क्रैप जा रहा 76, ख़त्म हो गया इन्हें। चलिए अब देखेंगे एक्चुअल आउटपुट कितना आया और आना कितना था। अपने को जो है 1900 यूनिट्स बोले तो 38 यूनिट्स माइनस कर लेंगे इसमें से, 2 9 में से तरीके तो 6 1862 यूनिट्स आना था अपने, लेकिन कितने यूनिट्स आ रहे हैं 1675 यूनिट्स आउटपुट दे रहा हूँ। 187 यूनिट्स का लॉस हो रहा अपने। कितने यूनिट लॉस हो रहे 187, आना था 1862 लेकिन आ रहे हैं 1675। कितना अब नॉर्मल लॉस हो रहा 187 यूनिट्स का लॉस हो रहा। तो 187 यूनिट्स अब नॉर्मल लॉस में डाल देंगे। इसकी वैल्यू मालूम कैसा करेंगे अपन, नॉर्मल कॉस्ट, ये पूरा हो गया नॉर्मल कॉस्ट, इसमें से ये 76 रुपीज़ माइनस कर लेंगे तो अपने को आएगा नॉर्मल कॉस्ट बाय नॉर्मल आउटपुट, ये लेंगे जो आना था उसको नॉर्मल आउटपुट बनेंगे 1860 इंटू कितने यूनिट लॉस हो रही 187, ये वैल्यू आ जाती है। 1675 आना है 1862। तुम प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं, तुम प्रॉब्लम क्या चल रहा, आप प्रॉब्लम में शामिल नहीं है, आप बीच में नहीं बीच में घुस गए हो, बीच में घुसे हुए हो। आना था 1862, आए अपने को, आना था अपने को टोटल 1900 यूनिट्स इनपुट है, 38 यूनिट्स अपने को 38 यूनिट कम आना था एक्सपेक्टेड। नहीं आप समझो, यहाँ समझो, समझ गया आप, मैं प्रॉब्लम के बीच में घुसे आप देखो। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वहाँ नको जाओ प्रॉब्लम में, वहाँ देखो आपको जो है 38 यूनिट का लॉस आना है, तो आपको जो है कितने हो रही है 1862 यूनिट्स एक्सपेक्ट कर रही थी अपन, आउटपुट आया 1666 यूनिट का, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है वो अपने को लॉस हो गए, ये एक्सपेक्टेड लॉस है। ये जो ये 187 एक्स्ट्रा लॉस हुए ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है, तो वो हो गए अब नॉर्मल लॉस में। तो फार्मूला जो है अपने को इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करने का है उसका फार्मूला है अपने को नॉर्मल कॉस्ट, आगा समझ में। तो एक्सपेक्टेड डालना है यहाँ पे आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था अपना 1862 इंटू कितने एक्स्ट्रा यूनिट लॉस हुए अपने को, ये फार्मूला करना है। नॉर्मल कॉस्ट किससे आएगा, ये टोटल ले लेना पूरा, इसमें से स्क्रैप निकाल देना, माइनस कर दिया तो नॉर्मल कॉस्ट आ जाता है, आगा समझ में। तो आपको 5079 आते हैं। अब उसके बाद ये फाइनल प्रोसेस है, तो इसमें सेम कैरी डाउन करके फिनिश डाल देना। 1900 यूनिट्स यहाँ पे डाल दो, उसमें से ये दोनों माइनस करो, 1675 बचते। ये टोटल ले लो, ये टोटल ट्रांसफ़र करे, ये दोनों अमाउंट माइनस करे, ये कैरी डाउन बचा आपने, इसको फिनिश स्टॉक बोल के डाल दिया, होगा प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रोसेस अकाउंट का 5th यूनिट का। अब इसमें सिर्फ चेंजेस बता दे रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉब्लम में पूरा प्रोसेस करा दिया हमें, सिर्फ इसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो चेंजेस को आपको समझा रहा हूँ, प्रॉब्लम कौन टाइप में आ सकता है। यहाँ पे देखो मटेरियल दे दिया हूँ, लेबर दे दिया, ओवरहेड दे दिया, इनपुट यूनिट 20,000 भी दे दिया, नॉर्मल लॉस 10%,
और ये वेस्टेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू 1 रुपये से है बोल के दे दिया। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। आउटपुट नहीं दिया इसके अंदर आउटपुट नहीं दिया। देयर वाज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। फाइनल आउटपुट फॉर द प्रोसेस बी वाज 17,000। इसका आउटपुट दे दिया 17,000। फर्स्ट वाले का आउटपुट नहीं दिया, तो अपन कैसा कंपेयर करेंगे बोले तो इसमें कुछ भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है बोल रहा। इसका मतलब यहाँ पे अपन लास्ट प्रॉब्लम में देखे, यहाँ पे उन्हें यूनिट्स ऐड कर रहा था, तो इसमें कुछ भी यूनिट्स ऐड नहीं कर रहा। तो यहाँ से जो निकलेगा अपने को, ठीक है, द फाइनल आउटपुट फॉर प्रोसेस बी वाज 17,000 यूनिट्स। तो यहाँ से जो निकलेगा वही इसका इनपुट बनेगा। इसका इनपुट कितना है, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट ऐड नहीं करा, नो ओपनिंग एंड नो क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ से आउटपुट कितना आ रहा, 17,500। इन्हों अपना कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इनपुट 17,500 है इनका। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आउटपुट गया यहाँ से वही चीज़ इनका इनपुट बन रहा। इनका क्लोजिंग स्टॉक, इनका ओपनिंग स्टॉक बन रहा। यहाँ नहीं दिया कुछ भी उन्हें, यहाँ पे आगा समझ में। बाकी इनका आउटपुट तो दे दिया उन्हें 17,000 यूनिट आ। बाकी इन्फॉर्मेशन सेम ही है पूरी, कुछ भी चेंज करने का नहीं। ओके, मत उठ जा बेटा। विश्वास से नहरों का नाम है अब तक। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसके अंदर देखो डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, यहाँ पे वेजेस दे दिया, आउटपुट दे दिया 950, नॉर्मल लॉस दे दिया, और ये 7 नहीं है, ऑफ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ एक जगह है और यहाँ एक जगह है, ये ऑफ है, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट 4 रुपये। एडिशनल यूनिट वैसा आगा तो अच्छा है, मार्क्स मिल जाते हैं उसमें। वाह करो, 1000 यूनिट्स एट 12 ईच वॉज इंट्रोड्यूस। ये आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। 1000 यूनिट 12 रुपये से इंट्रोड्यूस करा। ओके, इनपुट मिल गया आपको 1000 यूनिट्स। इन द प्रोसेस इफ देर वॉज नो स्टॉक मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग और एट द एंड। यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ भी जो है अपने को एंड नहीं। द प्रोडक्शन ओवरहेड वॉज 36,000 फॉर द मंथ। यहाँ पे क्या करा अपने को, और एक खर्चा है प्रोडक्शन ओवरहेड, यहाँ आना था नहीं दिया, नहीं दे के क्या करा पूरे मंथ का दे दिया, तीनों प्रोसेस का मिला के 36,000 हो रहा। तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे रेशियो वाइज, जो अपन रेशियो के 3rd यूनिट के प्रॉब्लम्स करे थे। तो यहाँ पे वेजेस के हिसाब से मैं बोला था फैक्ट्री एक्सपेंसेस निकलते, अभी बताया हमें वेजेस के हिसाब से फैक्ट्री एक्सपेंसेस निकलते हैं हमेशा। नहीं, इसको क्या करेंगे, ये 8,000 है ना, 12,000, 16,000 याद होगा आपने प्रॉब्लम, तीनों जीरो है। तो यहाँ पे जो है 4 के टेबल में चले आते हैं लोग, 4 2 ज़ा, 4 3 ज़ा, 4 4 ज़ा, 2:3:4, 2/4 5 6 7 8 9, 2/9, 3/9, 4/9। तो अब इसका क्या अमाउंट है, 36,000। 36,000 इंटू 2/9, 36,000 इंटू 3/9, 4/9। तो ये तीनों का क्या आता अपने को, प्रोडक्शन ओवरहेड। चलिए यहाँ देखो कैसा लिया उन्हें। सबसे पहले 1000 यूनिट्स ले लिया, देखो उन्हें 12,000 रुपये 12 रुपये से। मटेरियल दिया था 10,400, डायरेक्ट वेजेस दिया 8,000। तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड वही है, 36,000 इंटू 2/9 करे तो 8,000 आया। बाकी का तो सेम प्रोसेस करने का, ठीक है। आगा ना समझ में। प्रोडक्शन ओवरहेड एक जगह दे दिया उन्हें, पूरे मंथ का अलग अलग नहीं देखे, तो अलग अलग आपको वेजेस के हिसाब से रेशियो निकाल के डिवाइड करना है। सेम वही है प्रोसेस पूरा, दिया ना। आउटपुट इन यूनिट्स दिया ना यहाँ पे। ओके, इसमें जो है 3rd प्रोसेस में गेन हो रहा, देखो
थर्ड प्रोसेस में इसमें गेन हो रहा। गेन कब होता है? जब एक्सपेक्टेड से ज़्यादा अपने को यूनिट्स आ गए। तो यहाँ पे जो है अपने को आउटपुट जो है कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन, 840 आया, तो अपने को 10% यहाँ पे लेस करके देखने का था। तो यहाँ देखेंगे अपने को 950 यूनिट्स है। 950 यूनिट्स का 10% 95 यूनिट्स अपने को क्या आना है, लॉस होने का था। उस हिसाब से 855 यूनिट्स अपना आउटपुट होना था। प्रोसेस नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वाले प्रोसेस 3 में, प्रोसेस 3 में, सॉरी, प्रोसेस 3 में अपने को 750 यूनिट्स आउटपुट आया और इसमें 15% नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे तो अपने को इनपुट कितना है यहाँ पे, 840 यूनिट्स। ओके, इसका 10% अपने को 15% लॉस होना था, 126 यूनिट्स। तो एक्चुअल आउटपुट कितना आना था अपने को, 714 यूनिट, लेकिन आउटपुट कितना आ रहा अपने को, 750 यूनिट्स बढ़ के आ जा रही, 36 यूनिट्स बढ़ के आ रही। इसको बोलेंगे अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन जाएगा अपने को लेफ्ट साइड, क्योंकि अपने को बढ़ के आ रहे हैं यूनिट्स। फार्मूला सेम है कैलकुलेशन का, ये वैल्यू का, ठीक है। इसके अंदर जो है अबनॉर्मल गेन अगर कैलकुलेट करना है वो नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट क्या है, ये पूरे टोटल को ले लेना, इसमें से स्क्रैप वैल्यू निकाल देना, ठीक है। नॉर्मल कॉस्ट बाय एक्सपेक्टेड कितने थे अपने को, 714 इंटू कितने गेन हो रहे हैं, ये वैल्यू करे तो आपको ये वैल्यू आ जाती। अब नॉर्मल गेन, इसके बाद टोटल कर देंगे, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, ये कैरी डाउन ब्रॉट डाउन में ये आ जाता, फिनिश। नॉर्मल लॉस राइट में आता है, नॉर्मल गेन लेफ्ट में आता है। एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, खाली समझाया तो चले। चलिए भाई, ये लास्ट एग्जाम में आया सो प्रॉब्लम है, आज ये डाउट पूछे गया था मेरे को, इसलिए जो है प्रॉब्लम थोड़ा समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है अपने को मटेरियल 1000 यूनिट दे दिया प्रोसेस 1 में, 1000 यूनिट 20,000 रुपये के, क्लियर। लेबर कॉस्ट दे दिया, 5% वेट लॉस दिया, क्या दिया, 5% वेट लॉस, ठीक है। और स्क्रैप सोल्ड एट ₹50 यूनिट्स, तो 50 यूनिट दे दिया जो अपने को लॉस हो रहे हैं, इसमें से परसेंटेज नहीं दिया, सीधा यूनिट दे दिया, और 50 रुपये से स्क्रैप वैल्यू जा रहा है उसका। यहाँ पे क्या होता, अगर वेट कम निकला तो वो अमाउंट कोई स्क्रैप में जाने का नहीं, वो अपने को लॉस ही होगा पूरे को। एग्जाम्पल है, अपन जो है बकरा लिए समझो, 30 किलो का बोल के दे दिया उन्हें, कांटे में गड़बड़, अब घर को लाए बाद 3 किलो कम निकला उसमें से, तो अब वो लॉस तो डैमेज में तो नहीं जाएगा, वो ख़त्म, खो गया सो खो गया। बात समझ में आ गई, वो टोटली लॉस है, उसकी कोई रिकवरिंग वैल्यू नहीं है, दैट इज़ वेट लॉस। तो अक्सर कोई चीज़ आप बना रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दिया था, दूध से घी बनता, अब समझो कि 10 लीटर दूध से 2 किलो घी बना रहे हैं, समझो, एक्सपेक्ट करते, लेकिन एक्चुअली जो है, ठहर जा तेरा बता दो, ठीक है। तो 1.5 किलो घी बना समझो, तो आधा किलो तो कहीं से आप रिकवर करने वाले नहीं, एक्सपेक्ट करे थे आप 2 किलो निकलेगा, इतने में बिकेगा, लेकिन आपका क्या होगा, सीधा सीधा आधा किलो का लॉस हो गया, वो रिकवरेबल है क्या, लॉस कहीं से भी नहीं, दैट इज़ वेट लॉस। ओके, एग्जाम में आया हुआ इसलिए हिंट दे दे रहा हूँ मैं। यहाँ देखो कैसा हैंडल कर रहा हूँ उन्हें। तो यूनिट्स कितने हैं अपने को, 1000 यूनिट, तो इसमें 5% कितने होंगे उसके, 50, तो 50 यूनिट वेट लॉस में ख़त्म हो गए, इसलिए ज़ीरो वैल्यू रिकवर है, इसकी ज़ीरो वैल्यू रिकवर। आगा समझ में। फिर बाकी के अपने को 50 यूनिट्स डायरेक्ट दे दिया, वो 50 यूनिट्स का तो अपन डायरेक्ट 50 रुपये से डाल दो, अब नॉर्मल लॉस में चले आता है, आगे वो नॉर्मल लॉस में चले आता है। उसके बाद में यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट इसमें, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस ओनली 2/3, जितने यूनिट्स बचे उसका 2/3 अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे। आगे बात समझ में। तो यहाँ यूनिट्स कितने बचे अपने को, 900, 50 यूनिट लॉस वेट में चले गए, 50 नॉर्मल लॉस में चले गए,
तो बचे कितने यूनिट्स अपने को? 900 का 2/3 कितना होगा? 600। 600 यूनिट देंगे प्रोसेस 2 में। सेम प्रोसेस 2 में भी वही है, देखो 10% होगा वहाँ का वेट लॉस और 30 यूनिट का लॉस हो रहा। जो भी आउटपुट आएगा उसमें का हाफ जो है आप भेजेंगे नेक्स्ट प्रोसेस को, जो रिमेनिंग रहेंगे वो वेयर हाउस को भेज देना, वेयर हाउस फॉर सेल। कहाँ भेज देंगे? वेयर हाउस, या रिजर्व डालते तो रिजर्व डाल दो। आगा समझ में? ठीक है, फाइनली ये आपका आउटपुट है।